अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड चाहे आप जॉब करने आ रहे हो या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, आपको जो सबसे ज़्यादा क्यूरी होती है वो यही होती है कि आयरलैंड आने से पहले अगर कोई जॉब मिल जाए तो बेहतर है। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न यही होता है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, कि जो स्टूडेंट फ़ीस हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो इतनी हाई है कि क्या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपना खर्चा निकाल पाएंगे या नहीं, या अगर जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उनको उनकी फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, जो कंसर्न होता है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स का या जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनका, वो यही होता है कि सबसे अच्छी फील्ड्स कौन सी हैं और किस तरह से जॉब हासिल की जाए। आइडियली ऐसा हो कि पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए आप आइलैंड आने से पहले कैसे जॉब हासिल कर लो, क्योंकि जो क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट है या जो जनरल वर्क परमिट है वो आपको मिलता ही तब है जब आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर हो। अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर नहीं होगी तो ये जो वर्क वीज़ाज हैं ये आपको मिल ही नहीं सकते। इसीलिए जो ओनली ऑप्शन रहता है लोगों के पास वो स्टूडेंट वीज़ा का रहता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उस हवाले से कि आप अगर जॉब ढूंढना चाहते हो और आप वर्क परमिट पे यहाँ पे आना चाहते हो तो आप किस तरह आ सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज़ दे हैव टू लुक फॉर अ जॉब एज वेल। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर यही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। ये आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो सीवी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। आपकी जो जॉब सर्च होगी वो आपकी सीवी या आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होगी। तो जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो सही सेम रहती हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक प्रोफाइल या फील्ड को देखते हुए आपकी जो जॉब सर्च है या जॉब की जो ढूंढने की जो तरीका है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड द फील्ड दैट यू वर्क इन। सबसे पहले तो अगर आप किसी नॉन ईयू कंट्री से हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान से हैं या इंडिया से जो लोग आते हैं, वो उनको आइलैंड आने के लिए वर्क परमिट चाहिए और वर्क परमिट के लिए जॉब ऑफर चाहिए। मीन्स कि आपको पहले जॉब अप्लाई करना है, उस कंपनी ने आपके इंटरव्यूज करने हैं और अगर आप उनको अच्छे लगे तो वो आपको एक जॉब ऑफर देंगे जिसकी बेस पे आइदर कंपनी या फिर आप खुद अपना वीज़ा और वर्क परमिट को अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो देर इज़ नो वीज़ा फॉर यू इन आयरलैंड। बिफोर गोइंग इनटू दैट, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आयरलैंड इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, आपका ये एम है कि इवेंचुअली आप यहाँ पे आओ, चाहे आप स्टूडेंट पे आओ या आप वर्क वीज़ा पे आओ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बहुत पीछे हो, अगर आपकी मीडियोकर इंग्लिश भी है तो भी चलेगी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो आयरलैंड इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरी सजेशन यही होगी कि पहले अपनी इंग्लिश पे काम करें, उसके बाद जॉब ढूंढें। क्योंकि जब भी जॉब इंटरव्यू अगर आपका हो गया, अगर आपको कॉल आ गई, सीवी अगर शॉर्ट लिस्टेड हो भी गई तो जब फर्स्ट इंटरव्यू ही होगा और उसमें जब आपकी इंग्लिश को वो गेज करेंगे तो वो ये जान लेंगे कि आप यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस मार्केट। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में काम करते हैं, बहुत शार्प बहुत स्मार्ट लोग हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है या उनकी कम्युनिकेशन इतनी होती ही नहीं है उनके अपने रोल में पाकिस्तान में रहते हुए, इधर कराची में या किसी और सिटी में। तो उनको अपनी कम्युनिकेशन पे पहले काम करना चाहिए, उसके बाद आयरलैंड जैसे किसी और मुल्क में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन की बेसिस पे ही उनका रिजेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें ओवरऑल आप कैसे कम्युनिकेट करते हो और आप लोगों के साथ बैठ सकते हो या नहीं, ये सब मैटर करता है। लेकिन इंग्लिश इज़ द बेस लाइन। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आयरलैंड इज़ नॉट द कंट्री फॉर यू एट दिस मोमेंट। और अगर उससे आगे जाए तो अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, कोई और यूरोपियन लैंग्वेज आती है, जैसे कि फ्रेंच है या स्पेनिश है या इटालियन है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। और अगर ऐसा कुछ है और आपको कोई और लैंग्वेज आती है, इवन अगर आपको बहुत बिगिनर लेवल पे आती है, आपको उसको मेक श्योर करना है कि आप उसको हाईलाइट करो अपनी सीवी कैसे बनानी है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोस्ट आपको इस तरह की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। लेकिन जो सीवी बनानी है आपने उसमें मेक श्योर करना है कि आपने उसमें अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जॉब, आपकी जो जॉब्स आपने की है उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन और जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सारा मेंशन हो, जो कि बेसिक है। किसी भी कंट्री में आप कहीं भी अप्लाई करोगे, इवन पाकिस्तान में अगर अप्लाई करोगे तो आपको एक डिटेल अच्छी सीवी ज़रूर चाहिए जिसकी बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो सीवी की ही बेस पे होती है, वो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बेस पे नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तक आपको देखा नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसी फील्ड्स की जिन पे काम करने के लिए आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि फार्मा की फील्ड्स होती हैं या मेडिकल की फील्ड्स होती हैं। मेडिकल की फील्ड है या जो फार्मा की फील्ड है, और कुछ अकाउंटिंग की फील्ड्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर जो सर्टिफिकेशंस या क्वालिफिकेशन होती है उनको बाकायदा वेरीफाई किया जाता है। और अगर उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन हो, तो जब आप वो सबमिट करोगे तो उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि यू आर सबमिटिंग अ वैलिड लेजिट सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान।
जो जॉब ढूंढने के लिए जो एक बहुत अच्छी बात है आयरलैंड की, वो ये है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑब्वियसली देयर इज़ एलिमेंट के बहुत बड़ा स्कैम भी होता है। लोग एजेंसी बन के लोगों को स्कैम भी करते हैं और उनका टाइम भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी ज़ाया करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लेजिट बिजनेसेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मेन काम ही ये है, उनका मेन बिजनेस ही ये है कि ये आयरिश बिजनेसेस को बाहर से लोग रिक्रूट करके देते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे और मुल्कों में भी होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। आप अगर उनको लेजिट तरीके से उनको अप्रोच करो, उनके पास जाके अपनी प्रोफाइल बनाओ, और अगर आपकी प्रोफाइल किसी जॉब रिक्वायरमेंट को मीट करती है तो वो आपको प्लेस कर सकते हैं। और ये ऐसा लेजिट होता है। हाँ, इसमें स्कैम भी है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको आपसे पैसे मांगेंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा सबके लिए यही रहती है कि पैसे किसी को नहीं देने। जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, अगर वो लेजिट है तो वो आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका जो कमीशन होता है वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है और वो यूजुअली 1 मंथ की सैलरी होती है। तो वो वहाँ से कमा रहे होते हैं, उनको जो कैंडिडेट है या एप्लीकेंट है उससे कमाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, इसका मतलब यह है कि वो लेजिट नहीं है, और मोस्टली चांसेस यही है कि वो स्कैम होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो पॉपुलर हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उनके लिंक दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आयरिश जॉब वेबसाइट्स हैं। 2 तरह की वेबसाइट्स हैं। एक तो जो जेनेरिक वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, इंडीड है, jobs.ie है। मैं ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये वो जॉब्स होती हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आपको सारी जॉब्स मिलेंगी। लेकिन कुछ केसेस में आपको फील्ड स्पेसिफिक जॉब्स की वेबसाइट्स भी मौजूद हैं आयरलैंड में। आप उनकी वेबसाइट पे जब जाके अप्लाई करोगे या देखोगे तो आपको वही जॉब्स मिलेंगी जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की जो जॉब्स आती हैं, उनकी उसकी एक अलग वेबसाइट बनी हुई है कॉल्ड construction-jobs.ie। इसी तरह एग्रीकल्चर की जो जॉब्स आती हैं उनके लिए एक अलग वेबसाइट बनी हुई है। ऑब्वियसली ये प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको रेलिवेंट जॉब्स अपनी फील्ड की मिलेंगी। तो आपने जब भी करना है, आपने सर्च ऐसे ही करना है, अपनी फील्ड का नाम, उसके बाद जॉब्स इन आयरलैंड करके, तो आपको 1 या 2 वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जो कि आपकी फील्ड से स्पेसिफिक होंगी, और आप उधर जाके अपनी प्रोफाइल बना के काफ़ी सारी जॉब्स वहाँ पे देख सकते हो कि वो आपको आपकी प्रोफाइल को मीट कर रही है या नहीं, और आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं जितनी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस वीडियो के। उसके बाद मैं स्पेशली मेंशन करूंगा लिंक्डइन को। लिंक्डइन के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप जाके आयरलैंड के कंट्री को सिलेक्ट करके अपनी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी फील्ड है, आप उसको डाल सकते हैं और आपको रेलेवेंट जॉब्स वहाँ पे मिल जाएंगी। जो एक जॉब है मैंने अपने एक्सपीरियंस में लिंक्डइन का देखा है, वो ये कि उसमें ज़्यादातर हाई लेवल जॉब्स होती हैं, और जो अगर आप अपना कैरियर को रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो या मिड लेवल पे हो तो आपको शायद रेलेवेंट जॉब्स ना मिले। लेकिन आपकी जो जॉब सर्च है वो शुरू हमेशा लिंक्डइन से होनी चाहिए, क्योंकि एक ये तो आपको सारी जॉब अच्छी जॉब्स दिखाएगा, और दूसरा ये आपको सारी वो कंपनीज दिखा देगा जो आपकी फील्ड में हायरिंग करती है। इवन अगर वो सीनियर लेवल पे हायर करते हैं तो आप उन कंपनीज को जब जान जाओगे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, इन केस उनके पास कोई जॉब वैकेंसी हो किसी जूनियर पर्सन की भी। तो उन कंपनीज को जानना बहुत ज़रूरी है जो आपकी फील्ड में हायरिंग जनरली करते हैं, और ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप लिंक्डइन से ही सबसे इजीली कर सकते हो। उसके बाद लिंक्डइन तो अपनी जगह है, लेकिन आपने फेसबुक या ट्विटर की सोशल मीडिया पावर को नहीं भूलना है। फेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो अभी भी आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लीड कलेक्शन है या जो रेफरल्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहे हैं। फेसबुक ग्रुप्स पे हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो रहे हैं। पाकिस्तानी इसके बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं सबके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। आप सबको ज्वाइन करें, और वहाँ पे जो है आपको जॉब्स भी मिलेंगी, और आपको जैसे एकोमोडेशन के कुछ ग्रुप्स बने हुए, उधर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं आइलैंड के अंदर। तो ये ग्रुप्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो ऑलरेडी आयरलैंड में हैं और उनको या तो कोई रिसोर्स चाहिए या वो कुछ ऑफर कर रहे हैं किसी के लिए जो कि यूज़फुल हो सकती है किसी नए आने वाले बंदे के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं कुछ पेमेंट के अगेंस्ट। तो वो अनलेस कि वो स्कैम नहीं है तो वो लेजिट है। ऑब्वियसली अगर कोई आपको अकोमोडेशन देगा तो वो उसकी एक प्राइस होगी। जॉब के लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि जॉब के लिए कोई भी आपसे पैसे मांगता है या कोई आपको ये बोलता है कि आपने इतने लाख देने हैं और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा आयरलैंड का, आपने कभी किसी को पैसे नहीं देने, मोस्ट प्रोबेबली वो लेजिट ही नहीं होगा। और अगर वो लेजिट वर्क परमिट निकाल भी दें आपका, तो वो कुछ ना कुछ आपसे बीच में इलीगल ऐसा जरूर करवाएगा जो कि अगेंस्ट द लॉ होगा आयरलैंड का। और आने के बाद फॉर एग्जांपल वो जॉब जो है वो एक्चुअल जॉब नहीं होगी, वो फेक जॉब होगी, क्योंकि
वो जॉब तो बेसिकली वर्क परमिट निकालने के लिए बनाई गई थी, तो उस केसेस में आप कहीं ना कहीं लीगली फंसोगे ज़रूर। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि गलत काम करने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहें और जब आपको सही तरीके से निकलने का मौका मिले तभी निकले। उसके बाद आयरलैंड के ऑब्वियसली जो लोग आयरलैंड से बाहर हैं, पाकिस्तान में अभी बैठे हुए हैं, उनके लिए ये उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो आयरलैंड न्यूज़पेपर्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे अभी भी न्यूज़पेपर का एक कल्चर है जो कि काफ़ी सारे मुल्कों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन आयरिश लोग स्पेशली यहाँ पे अभी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। और वो आप हर किसी भी सुपरमार्केट में जाओ तो आपको सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो न्यूज़पेपर का स्टैंड दिखता है। तो आप देखोगे कि आपको उसमें भी जॉब्स नज़र आएंगी और जॉब्स का एक पूरा सेक्शन नज़र आएगा जिसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। और अगर आप चाहो तो आप उधर से भी जॉब की लिस्टिंग्स निकाल के अप्लाई कर सकते हो। वो अभी भी इस टाइम में भी एक वैलिड वे है। और जो मेन अखबार यहाँ के हैं उनकी अपनी वेबसाइट भी है जिसपे डेली बेसिस पे वो अपने नए अखबार को अपलोड करते हैं, तो आपने उन वेबसाइट्स को भी देखना है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालूंगा इन सारी रिसोर्सेज का। उसके बाद जो ओपन डेज होते हैं या रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं मोस्टली बिग कंपनीज की, वो यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं और वो ओपन डेज रखते हैं जिसमें आप उस कंपनी में जाके अपनी सीवी सबमिट कर सकते हो। ये ऑब्वियसली रेलिवेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आयरलैंड में है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए ये रेलिवेंट नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इस आपने ये नज़र ज़रूर रखनी है कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कब हो रही हैं, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट ड्राइव किसी कंपनी में हो रही है इसका मतलब वहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो आप कभी उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी लिंक्डइन पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हो और किसी को या लिंक्डइन पे सर्च करके उनका जो रिक्रूटमेंट हेड है या रिक्रूटमेंट की टीम के जो बंदे हैं जो टैलेंट एक्विजिशन के लोग होते हैं उनको लिंक्डइन पे अप्रोच करके अपनी सीवी दे सकते हो इवन इफ आप बाहर हो तो। लेकिन जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है वो मेनली टारगेट उन्हीं लोगों को करती है जो कि आइदर फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर वो आइलैंड में मौजूद हैं और नई जॉब देख रहे हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन मौजूद है उन लोगों के लिए जो कि आइलैंड में ऑलरेडी मौजूद हैं। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इंटरव्यू की जो सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑफर करती हैं उन लोगों को जिनको मुश्किल हो रही होती है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं बेसिकली, जो लोग यहाँ पे हैं उनको पता है इंटरव्यू के डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं। आप वहाँ जाके अपना फॉर्म सबमिट करते हो और फिर वो जिस भी कैपेसिटी में वो कर सकते हैं वो आपको हेल्प करते हैं टू सीक एम्प्लॉयमेंट। आपको सीवी बनाने में हेल्प करते हैं, जॉब ढूंढने में हेल्प करते हैं, वो इंटरव्यू की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट से अगर आप जाके वहाँ पे साइन अप करो। इसके लिए ऑब्वियसली आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा और हेल्प मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे ये मेक श्योर किया जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं काम करना, उनको हर तरह की रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएं और इसके लिए अलग बजट सेट किया जाता है, अलग ग्रांट सेट की जाती है ताकि उनको वो सारी सपोर्ट प्रोवाइड हो सके जिसकी बेसिस पे वो जॉब को ढूंढ सकें। तो जो लोग यहाँ पे हैं वो इन सर्विसेज को डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। सो दीज वर सम बेसिक टिप्स जिसके थ्रू आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली देर आर मोर डिटेल्स कि लिंक्डइन पे जाके कैसे सर्च करना है, इन वेबसाइट्स पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, सीवी कैसी होनी चाहिए, उस सब पे डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास वो सारे लिंक्स हों जिन पे आप जाके खुद साइन अप करो और आप उनको एक्सप्लोर करो कि आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। और उसके बाद आप देखो कि आपकी स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली क्या होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो आप वो कमेंट्स में लिख देना, मैं आई मेक श्योर कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन जो है आपने मेक श्योर करना है कि ये इट्स नॉट अ वन डे जॉब। आप शायद 100 जॉब्स पे अप्लाई करो तो आपको उनमें से 2 से रिप्लाई आए और उसके बाद भी शायद एक भी इंटरव्यू आपका ना हो। तो यू हैव टू अप्लाई टू हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स। उसके बाद शायद आपको कहीं से कोई एक आध पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। स्पेशली जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं आयरलैंड से उनको कॉल आने का चांसेस बहुत कम होता है। जो लोग टेक के या आईटी के लोग हैं उनके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है, जो लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए आयरलैंड एक बहुत ही अच्छी मार्केट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब जो होती हैं वो आईटी और टेक में होती हैं। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि जो भी लोग आईटी में और टेक में काम करते हैं वो आयरलैंड को कंसिडर करें, जॉब पे अप्लाई करें और देखें फिर आगे कैसा रिस्पॉन्स आता है और उसकी बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसाइड करें। और जो लोग ऑब्वियसली स्टूडेंट पे यहाँ पे आ रहे हैं उनको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। एक साल का मिलता है, उसके बाद वो 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन वो 1 साल यूजुअली इनफ होता है अगर आपने सही कोर्स सेलेक्ट किया हो और आपके पास सही स्किल्स आ जाए तो आपको 1 साल में जॉब मिल जानी चाहिए अगर आप आईटी या टेक में से रिलेटेड हैं। तो अगर आप दूसरी फील्ड में हैं तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड कि उस फील्ड की उस वक्त रिक्वायरमेंट कैसी है। लेकिन जनरली अगर आप आईटी और टेक की फील्ड में हैं, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो आते हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग की फील्ड में जो लोग आते हैं उनको जॉब मिल जाती है और इनफ जॉब्स मार्केट में है। सो दीज वर सम बेसिक टिप्स
इनमें मैं डिटेल्स में, जैसे सीवी कैसे बनानी है या आपको लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, इस पर मैं डिटेल में वीडियोस बाद में बनाऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।